हेलो एवरीवन। कार्बोहाइड्रेट में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अमीनो एसिड का अर्लेनमेयर एज-लैक्टोन सिंथेसिस। अर्लेनमेयर एज-लैक्टोन सिंथेसिस जो है अमीनो एसिड को बनाने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अगर इस संश्लेषण की मेथड की बात करें कि इससे हम कैसे अल्फा अमीनो बना सकते हैं, तो इसमें हम बेंजाइल ग्लाइसिन की रिएक्शन कराते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ, सोडियम एनहाइड्रेट और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। तो हमें सबसे पहले एज-लैक्टोन यहाँ पे प्राप्त होता है और जो एज-लैक्टोन हमें प्राप्त हुआ उसका आगे रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये तो इसका मेथड हुआ। अब इसकी मैकेनिज्म को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन इस पे बनता है, तो उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म की बात करें तो आप यहाँ पे देखें कि इसकी मैकेनिज्म में जब हम रिएक्शन किससे स्टार्ट कर रहे हैं, बेंजाइल ग्लाइसिन से। तो सबसे पहले आपको बेंजाइल ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। ग्लाइसिन आप सभी जानते हैं सबसे कॉमन जो हमारा अमीनो एसिड होता है NH2CH2COH, इसको आप जानते हैं कि क्या है, ग्लाइसिन है। अब इससे आपको बेंजाइल ग्लाइसिन बनानी है तो आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे हाइड्रोजन हटाइए और यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप आप जानते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O, ये आपका बेंजाइल ग्लाइसिन बन जाएगा, जिसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कीटो फॉर्म में है तो ये टोटोमेरिन द्वारा इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा और इस तरह से इसका चलाव्यता द्वारा जो है इनोल फॉर्म बन जाएगी। और इस इनोल फॉर्म की जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण वहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल आप यहाँ देख सकते हैं, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और चक्रीय एज-लैक्टोन साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम एज-लैक्टोन कहते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो हमें प्राप्त होता है फर्स्ट स्टेप। अब जो फर्स्ट स्टेप में एज-लैक्टोन आपको प्राप्त हुआ है, इसकी आगे हम रिएक्शन कराते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड से। एरोमेटिक एल्डिहाइड आप कोई भी ले सकते हैं, आप यहाँ की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड आप सभी को बनाना आता है। तो जब इससे इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, तो योगात्मक विलोपन अभिक्रिया यहाँ पे होती है। आप जानते हैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो इस पे पहले एज-लैक्टोन का योग होगा और फिर क्या होगा, विलोपन होगा। यहाँ पे आपने सोडियम एसीटेट लिया है तो यहाँ से आप जानते हैं कि एसीटेट आयन और Na+ आयन बनेगा और जो एसीटेट आयन बना है वो यहाँ से इस कार्बन से आपका अल्फा जो है एक हाइड्रोजन ले लेगा। जैसे यहाँ पे आप नीचे मैग्नीशियम इसकी देख भी सकते हैं, एसीटेट आयन बना, इसने यहाँ से हाइड्रोजन लिया, बेस हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। और अब ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल एज-लैक्टोन। न्यूक्लियोफाइल किस पे करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और वहाँ पे क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस। इस ऑक्सीजन पे जो माइनस आया उस पे H2O द्वारा जो है हाइड्रोजन सप्लाई होगा और देन वहाँ से निर्जलीकरण होकर इस तरह से आपको कंपाउंड प्राप्त होगा। अब ये जो कंपाउंड आपको सेकंड स्टेप में प्राप्त हुआ है, इसका अब आके जो आपने योगात्मक विलोपन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ है, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा इस कार्बन पे आप फिनाइल ग्रुप और लगाइएगा। इसका आप रेड फास्फोरस और HI से अगर अपचयन कराएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। देन इसका जल अपघटन कराने पर यहाँ से आप देखिए
H2O के द्वारा जल अपघटन होगा तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। अब ये अगेन आपको इनॉल फॉर्म बन गई है। इसको आप जानते हैं कि ये किस में कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये अगेन यहाँ पे जलावयवता द्वारा जो इनॉल फॉर्म थी ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब जो कीटो फॉर्म आपको मिल गई है, इसका अगर आप अम्लीय जल अपघटन कराते हैं यहाँ से, तो आपको अल्फा अमीनो एसिड यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो ये अर्लेनमेयर एज इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस की आपकी मैकेनिज्म हो गई, जिसको कि आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूरी डिटेल मैकेनिज्म इसमें आपको जो लेक्चर में है वो आपको मिल जाएगी।